हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए। उसके बाद आज हम लोग फर्स्ट पेपर के दूसरे चैप्टर मापन मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण का न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं और इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक वीडियो में। आपके लिए एक ऐसी सीरीज लाएं जिसमें हम लोग एक चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल एक वीडियो में कवर करेंगे। इस सीरीज में हम लोग सेकंड पेपर के 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं और उसी क्रम में आज आपका ये फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी तक पहुंचाइए, सभी को बुलाइए, क्योंकि आज न्यूमेरिकल चलने वाला है और न्यूमेरिकल के सभी प्रश्न आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। यानी कि प्रश्न एक बार आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, उसके बाद हम इधर हल करते रहेंगे। तो प्रश्नों की टेंशन अब आपको नहीं लेना है, आप लोग यहाँ से प्रश्न नोट कर सकते हैं। बस आप लोग पढ़ते रहिए, लगे रहिए और आपको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। चलिए स्टार्ट किया जाए। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है आप सबको। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन की न्यूमेरिकल 1 से। क्वेश्चन यहाँ आपको दिखेंगे। पहला प्रश्न आपको देखिए, कह रहा है कि 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। ऐसे देखिए, मान लीजिए ये कोई एक मीटर लंबी छड़ थी। ये कितनी लंबी थी? तो 1 मीटर लंबी छड़ थी और क्या किया जाता है कि इससे सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी जाती है। तो यहां पर आप बताइए मापी गई माप कितनी है? मापी गई माप बराबर 20 मीटर। और बताइए अगर 1 मीटर की छड़ है तो ये आप कितनी अधिकतम कम से कम कितना अंक तक माप सकती है, यानी कि इसका अल्पतमांक कितना हो सकता है। ये तो मापी गई माप हो गई और इसका जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक यानी कि ये कम से कम कितना माप सकती है? तो 1 मीटर। कम से कम कितना माप सकती है? 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर लंबी छड़ है तो कम से कम ये 1 मीटर ही माप सकती है। प्रश्न में आपसे कह रहा है कि इस माप में अधिकतम कितने % की त्रुटि हो सकती है। तो आपसे क्या पूछा है कि प्रतिशत त्रुटि बताइए, माप में कितने % की त्रुटि हो सकती है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि प्रतिशत त्रुटि बराबर आपको क्या पढ़ाया गया है? तो प्रतिशत त्रुटि बराबर आपको पढ़ाया गया है अल्पतमांक बटे मापी गई माप। यानी कि ये जो आपकी है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मापी गई माप बोले या फिर इसको बोल दें वास्तविक मान गुणे 100। ये परसेंट में बदलने का फार्मूला है। तो अल्पतमांक कितना है? 1, वास्तविक मान 20 गुणे 100 और 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो पहले में जो त्रुटि आएगी यानी कि सड़क के मापन में 5% की त्रुटि आएगी। बताइए क्लियर है? पहला क्वेश्चन, एक छड़ है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और एक सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापती है। तो कह रहा है उसमें प्रतिशत त्रुटि बताइए। आप बताएंगे एक छड़ कम से कम 1 मीटर माप सकती है, यानी कि ये उसका अल्पतमांक हो गया और मापी गई माप 20 मीटर है। तो प्रतिशत त्रुटि पूछा, प्रतिशत त्रुटि बराबर होता अल्पतमांक बटे मापी गई माप गुणे 100। अल्पतमांक आपका 1 मीटर है और मापी गई माप 20 मीटर गुणे 100, 20 पंचे 100, यानी कि पहले में आपका कितने % की त्रुटि आ सकती है? आ गई है 5% की। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। परसेंटेज एरर कितना आ गया? तो परसेंटेज एरर आपका आ गया 5%। समझ में आया? दूसरा प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न हमें हल करने हैं। दूसरा देखिए, आपको कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ प्रश्न देखिए, कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। यदि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपयुक्त माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको सबसे पहले दिया है कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, आपको दिया है वर्नियर का अल्पतमांक। वर्नियर का अल्पतमांक कितना है? तो 0.01 सेंटीमीटर। और कह रहा है इससे जो ठोस की लंबाई मापी गई वो 7.50
मीटर है। जो ठोस की लंबाई मापी गई यानी कि आप कह सकते हैं वास्तविक मान या मापी गई आप कह सकते हैं कि मापी गई माप कितना मापी जा रही है, तो प्रश्न में देखिए दिया है 7.50 सेंटीमीटर। कह रहा है संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। संभावित प्रतिशत त्रुटि बताना है। संभावित प्रतिशत त्रुटि कितना आएगी, तो आप लिखिए संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे 100। अल्पतमांक कितना है, तो 0.01 बटे वास्तविक मान 7.50 गुणे 100। देखिए समान अंक पर दशमलव है, हट जाएगा, ये आपका इधर गुणा होगा तो बचेगा 100 बटे 750। ये आपका कटा, यहां से देखिए 5 दूनी 10 और 5 15 हम में 75 और 2/15 यानी कि हम कह सकते हैं 0.20 हो गया। देखिए 0.20 बना आपका, तो 20 15 कम 15, अब कितना बचा 5 50 यानी कि 15 तिया 45, फिर 5 बचा, तो इतने परसेंट की आपकी जो संभावित प्रतिशत त्रुटि है वो 1.333% आ जाएगा। नोट कर लीजिए, आपको दिया था वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक और मापी गई माप, तो संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछा था। संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे 100 मान रखकर हल कर देंगे तो 0.133% की त्रुटि आएगी। नोट करिए, क्वेश्चन आपको वहां पर शो हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न दिया है कि किसी पेंच मापी का अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर है। क्या दिया है, पेंच मापी का अल्पतमांक, पेंच मापी का अल्पतमांक बराबर 0.01 मिलीमीटर है और कह रहा है इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने के लिए, तो मापी गई माप कितना है 2 मिलीमीटर। मापी गई माप बराबर 2 मिलीमीटर। कह रहा है 2 मिलीमीटर मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा है प्रतिशत त्रुटि कितना होगी, प्रतिशत त्रुटि कितना होगी। फार्मूला लगाते हैं, परसेंटेज एरर यानी कि प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे वास्तविक मान या मापी गई माप वास्तविक मान गुणे 100। अल्पतमांक है 0.01 बटे वास्तविक मान है 2 मिलीमीटर 2, और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं ये आपका कितना है 100। बताइए ये समझ में आया या नहीं, बताइए। सवाल में यही दिया था 2 मिलीमीटर की मोटाई मापने के लिए बताइए कितने परसेंट की एरर होगी। तो हम ये कर सकते हैं 0.00 है ना, और ये आपका समान अंक पर है तो 100 बटे 200, ये कटा 1/2 यानी कि 0.5%। कितना आ गया 0.5% की त्रुटि आ गई। समझ में आया। त्रुटि बराबर प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे 100, समान अंक पर दशमलव था हटा दिए, उसके बाद 100 बटे 200 यानी कि 0.5% की त्रुटि आपको प्राप्त हुई है। आगे चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न आप लोग देखते रहिए, प्रश्न वहां सभी आपको शो हो जाएंगे। कह रहा है एक पेंच मापी का अल्पतमांक दिया है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक, स्क्रू गेज का अल्पतमांक सवाल में दिया है कि एक पेंच मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना 0.001 सेंटीमीटर है, और कह रहा है इसके द्वारा तार का व्यास मापा जाता है। व्यास मापेंगे तो व्यास में जो मापन है या मापी गई राशि आपकी है, मापी गई राशि या आप कहें मापी गई माप कितना है 0.225 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। स्क्रू गेज का अल्पतमांक दिया है और कह रहा है कि एक तार की मोटाई इतना मापी गई, तो इसमें त्रुटि बताइए। तो आप बताएंगे संभावित प्रतिशत त्रुटि। संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे वास्तविक मान या मापी गई माप, वास्तविक मान गुणे 100। अल्पतमांक 0.001 बटे वास्तविक मान 0.225 गुणे 100। ये आपका कट जाएगा, समान अंक पर दशमलव है, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 बटे 225। 100 बटे 225 कितने से हल करें? 25 से। देखिए 25 चौको 100, 25 नवैया 225, यानी कि 4/9, और 4/9 को हल करेंगे तो ये 0.40 हो गया। 4 9 36, 4 40, 4/9 ही आएगा। 100 बटे 225 आपका हो गया कितना? 100 बटे 225, 4/9 आपका बना। तो देखिए 40 बनेगा, 9 चौक 36 फिर 40, तो 9 चौक 36 फिर 40, तो ये 9 चौक 36, यानी कि आप कह सकते हैं 0.44% की यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है? एरर देखने को मिल रही है, यानी कि त्रुटि देखने को आपको मिल रही है। ये चौथा क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिए चौथा। उसके बाद बताइए क्या सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चौथे प्रश्न में आपको कितना त्रुटि मिल गई? तो 0.44% की यहाँ पर आपको एरर देखने को मिली है। चलिए 5वें प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग इस सेशन में सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। 5वां प्रश्न देखिए, 22 प्रश्न है, 22वां प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपको कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, त्रिज्या के मापन में 1.5% की त्रुटि, इसका मतलब आर आपका त्रिज्या होता है, डेल्टा आर त्रिज्या में आपकी क्या हो जाती है, यानी कि परसेंट त्रिज्या में त्रुटि कितनी है ये होती है। और अगर हम लोग डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 कर दें तो ये आपको दिया है 1.5%, यानी कि कोई भी एक क्या है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या मापते हैं, यानी कि डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 करेंगे तो इतने परसेंट की त्रुटि। अगर परसेंट ना दिया होता तो हम लोग डेल्टा आर बटे आर रखते, यानी सापेक्ष त्रुटि, लेकिन प्रतिशत में दिया है कि त्रिज्या के मापन में 1.5% की त्रुटि होती है, तो ये आपको दिया कि डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 बराबर 1.5%। तो आपसे कह रहा है उसके क्षेत्रफल मापन में कितनी त्रुटि होगी, तो क्षेत्रफल में त्रुटि आपसे पूछा है, क्षेत्रफल में त्रुटि, इसका मतलब क्या है पता है, आपसे पूछ रहा है डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 बराबर कितना, क्या करेंगे आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई क्या है, नियतांक है। पाई क्या है, नियतांक। तो अगर ये नियत है तो इसमें त्रुटि नहीं हो सकती, अर्थात इसको हम हटा देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, ये आपका हो गया। आप क्षेत्रफल में त्रुटि पाई हट जाएगा, और आपने अगर सेशन नहीं देखा है तो जाकर पीछे देखिए, ये 2 आपका आगे आ जाता है और ये बनता है डेल्टा आर बटे आर गुणे 100। आप लोग मापन एवं मात्रक वाले सेशन को जाकर देखिए, वहां पर ये बताया गया कि 2 कैसे आगे आ जा रहा है। 2 गुणे इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान आपका दिया गया है 1.5%, यानी कि 15 दूनी 30, यानी 3.0% की त्रुटि क्षेत्रफल के मापन में आएगी। तो क्षेत्रफल के मापन में कितना त्रुटि आ रही है, तो 3% की त्रुटि। अगर त्रिज्या में 1.5% की त्रुटि है तो क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आएगी, 3% की त्रुटि। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एक दिवसीय परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, पॉलिटेक्निक वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा कि अगर त्रिज्या में त्रुटि 1.5% तो उसका दुगना होता है क्षेत्रफल में त्रुटि, उसका दुगना क्या होता है, क्षेत्रफल में त्रुटि। अगर यहाँ पर 3 देता तो 3 का दुगना 3 दूनी 6%, ऐसे याद रखिएगा। ये आपका 5वां प्रश्न है।
नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवें प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए। 6 नंबर आपको कह रहा है एक विराम घड़ी का अल्पतमांक 1.1/5 सेकंड है। आपको क्या दिया है? विराम घड़ी का अल्पतमांक बराबर दिया है 1/5 सेकंड। 1/5 सेकंड और कह रहा है इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड है। 20 दोलनों का समय यानी 20 दोलनों में मापी गई माप जो आपकी है वो 25 सेकंड है। तो 20 दोलनों का समय कितना है? 25 सेकंड है। 20 दोलनों का समय यहां पर आपको दिया गया है कि मापी गई माप समय में त्रुटि कितना? 25 सेकंड। तो आपसे क्या कह रहा है कि बताइए प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि। प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे संभावित प्रतिशत त्रुटि का। संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे 100। अल्पतमांक 1/5 गुणे वास्तविक मान 25 गुणे 100। 25 सेकंड। 20 दोलनों का समय 25 सेकंड। तो अब देखिए 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4/5 यानी कि 0.8%। कितना? 0.8% की त्रुटि समय के मापन में आई है। नोट कर लीजिए, ये प्रश्न नंबर 6 हो गया। छठवें में आपको ये पता चला कि विराम घड़ी का अल्पतमांक 1.5 सेकंड है, मापी गई माप 25 सेकंड है। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि के लिए अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणे 100 यानी 1/5 गुणे 25 गुणे 100, 4/5 आ जाएगा और 4/5 का मतलब होता है 0.8%। बताइए क्लियर है? अगले प्रश्न पर चला जाए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न आपको दिया है, कह रहा है 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल। अगर कोई साधारण स्केल है वो कम से कम 0.1 सेंटीमीटर तक माप दे सकता है, तो कम से कम मापा जाने वाला माप क्या कहलाता है? अल्पतमांक। स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है कि 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार शीट की लंबाई, तो लंबाई मापी जाती है, लंबाई यल बराबर मापी गई 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है तथा चौड़ाई जो है इसको हम लोग b से कहते हैं वृत्त। b बराबर जो मापी गई वो है आपकी 3.4 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल के माप में कितने परसेंट की त्रुटि होगी? क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछा है कि बताइए क्षेत्रफल में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। तो हमें जल्दी से आप लोग ये बताने का प्रयास कीजिए कि यल बराबर अगर 5.7 है तो डेल्टा यल बराबर कितना हो जाएगा? याद करिए, एक चीज याद करिए, आपको बताया गया है यहाँ पर जितनी भी संख्या हो सबसे लास्ट वाली संख्या के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सबके आगे 0। तो आपका ये बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पर भी डेल्टा बी बराबर आपका हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि है तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं क्या होता है? L इंटू बी। इस चीज को हम परसेंट में बदलेंगे तो डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 बराबर
ये डेल्टा यल बटे यल गुणे 100 प्लस, ये प्लस कैसे हुआ इसके लिए आप वीडियो में जाकर देखिए, थियरी वाले चैप्टर में, डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। डेल्टा यल का मान कितना है 0.1 बटे यल का मान कितना है 5.7 गुणे 100 प्लस डेल्टा बी का मान 0.1, बी का मान 3.4 गुणे 100। अब इसको हल करेंगे समान अंक पर दशमलव, ये इधर आएगा यानी 100/57 प्लस ये भी समान अंक पर हट जाएगा तो 100/34। अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम नहीं लेना, आपको याद रखिएगा एलसीएम नहीं लेना, डायरेक्ट इसका 100 में 57 से भाग करिए। और अगर 100 में 57 से भाग करेंगे तो हम आपको बता दे रहे हैं कि 100 में 57 से भाग करने पर जो आपको प्राप्त होगा वो चीज हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग 100 में 57 से भाग दीजिएगा और उसके बाद फिर लिखिएगा। यहाँ पर 100 में 57 से भाग देंगे तो आएगा 1.75 प्लस अगर 100 में 34 से आप भाग देंगे, 100 में अगर आप 34 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 2.94। 2 कितना आ जाएगा 94। इनको जोड़िए, 5 और 4 कितना 9, 9 और 7 16 की 6 हासिल 1 2 1 3 1 4, तो 4.69% की त्रुटि, या इसी को कह सकते हैं 4.7% की आपकी जो क्षेत्रफल में त्रुटि है वो आएगी। 4.7% कहां पर त्रुटि आएगी तो डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 बराबर 4.7% की त्रुटि। ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक काम करिए, पीछे मापन एवं मात्रक नाम का चैप्टर पढ़ाया गया है, आप लोग जल्दी से जाकर उसको रिवाइज कर लीजिए, तब ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 7वां प्रश्न क्लियर है बाकी लोगों को? 8वें पर आगे बढ़ा जाए। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8वां प्रश्न आपको कह रहा है, बगल में ध्यान दीजिए। 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है एक बॉक्स की लंबाई, बॉक्स की लंबाई L बराबर दी गई है 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई B बराबर दी गई है 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई है, आपका जो बॉक्स है उसकी ऊंचाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है कि आयतन में संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। आयतन में त्रुटि आपसे पूछा है। चलिए सबसे पहले डेल्टा एल बताइए कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा बी कितना होगा तो आप बताएंगे 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा एच बराबर कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। आयतन में त्रुटि आपसे पूछा है तो आप जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई, यानी कि यहां आप ऐसे लिखिए वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच। इसको लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटि में डेल्टा वी बटे वी, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 प्लस डेल्टा एच बटे एच गुणे 100। सेशन को एक बार जल्दी से शेयर करिए, धमाकेदार तरीके से सभी को बुलाइए। न्यूमेरिकल चल रहा है, सभी को बुलाइए। डेल्टा एल का मान कितना है तो 0.1 बटे एल का मान है 24.0 गुणे 100 प्लस डेल्टा बी का मान है 0.1 बटे 18.6 गुणे 100 प्लस डेल्टा एच का मान है 0.1 बटे 6.0 गुणे 100। ये एल बी और एच का मान हो गया। आगे क्या करना है देखिए, समान अंक पर दशमलव है तो ये आपका हो जाएगा 100 बटे 240 प्लस इसमें आपका हो जाएगा 100 बटे 186 प्लस ये 100 बटे 60। कितना 100 बटे 60। अब हमें क्या करना है, 100 में आप 240 से भाग देंगे। 100 में कितने से भाग देंगे, 100 में 240 से जब भाग देंगे तो ये आपका आएगा 0.41। 100 में 186 से भाग देंगे तो 0.54 प्लस 100 में 60 से भाग देंगे 1.67।
इनको चलिए जोड़ते हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2.62%, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 2.6%। ये काम आप लोग करिएगा, भाग वगैरह देने का काम। इसमें इससे भाग देंगे 0.41, इसमें इससे भाग देंगे 0.54, इसमें इससे भाग देंगे 1.67। जोड़ने का है तो 4 1 5, 5 7 12 की 2 हासिल 1, 6 5 11, 11 4 15, 1 16 की 6 हासिल 1 1 2। और यहाँ से हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा उचित रूप में लिखना चाहा तो हमने लिख दिया 2.6% की त्रुटि। 7वां प्रश्न समझ में आ गया। ये प्रश्न नंबर आपका कितना था, 7 नहीं था, ये 8वां प्रश्न था। प्रश्न नंबर 8 समझ में आया या नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। 8वां प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 8वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 9वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 8वां समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है। 9 में दिया है घनत्व मापन में प्रयोग। घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है 7.34 ग्राम। द्रव्यमान कितना मापा गया, यम बराबर 7.34 ग्राम। और फिर कह रहा है तथा आयतन मापा जाता है, इसी में आयतन V बराबर जो मापा जाता है वो है 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद फिर कह रहा है मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। क्या कह रहा है कि आपसे घनत्व के माप में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि संभावित है। घनत्व में प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछा है, तो यहां बताइए डेल्टा एम कितना हो जाएगा, 0.01 ग्राम। डेल्टा वी कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि पहली संख्या के नीचे 1, बाकी सबके नीचे 0 जहां है वहीं पड़ा रहेगा। घनत्व में त्रुटि, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व डी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये फार्मूला लगाएंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। चलिए त्रुटि लिखते हैं, डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर डेल्टा एम बटे एम गुणे 100 प्लस डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। डेल्टा एम कितना है तो 0.01 बटे एम कितना है तो 7.34 गुणे 100 प्लस डेल्टा वी आपका है 0.01 बटे वी है 13.4 गुणे 100। समान अंक पर दशमलव है, दशमलव से दशमलव आपका कट जाएगा, बचेगा यहाँ 100 बटे 734 प्लस 100 बटे 134। काम करिएगा, भाग देना है आपको, कभी भी एलसीएम लेकर मत हल करिएगा। 100 में अगर आप 734 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.14 प्लस 100 में अगर 134 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.75। इनको अगर आप हल करेंगे, 100 में 34 से भाग देंगे, ये 0.74 हल करेंगे तो 4 और 4 8 और 7 1 8, तो ये हो जाएगा 0.88% की त्रुटि। भाग देंगे आप तो ये इस प्रकार से आ जाएगा 0.88 त्रुटि। ये आपका बटे में था तो यहाँ प्लस क्यों आया, माइनस होना चाहिए। इस चीज के लिए आप बार बार आपको बता दे रहे हैं कि लिंक आपका यहाँ ऊपर आई बटन में है और लास्ट क्लास में भी आपको इसी चीज का लिंक दिया जाएगा क्लास के एंड में, तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा या फिर प्लेलिस्ट की सहायता से जाकर सभी वीडियो देख लीजिए। ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का हल कंप्लीट हो गया। चलिए समझ में आया बताइए। 10वां प्रश्न चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका दिया है, देखिए 10 कह रहा है जल के पृष्ठ तनाव केसनली द्वारा ज्ञात करने पर निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। जल के पृष्ठ तनाव केसनली द्वारा ज्ञात करने पर निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। सबसे पहले हमें मिला केस नली का व्यास। क्या मिला, केस नली का
व्यास मिलता है। डी बराबर जो है अपना 0.125 सेंटीमीटर। आगे क्या मिलता है, केस नली में जल का उन्नयन, जल का उन्नयन एच बराबर मिल जाता है हमें 1.43 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है सूत्र टी बराबर RH/2 का प्रयोग करके पृष्ठ तनाव में संभावित त्रुटि, पृष्ठ तनाव में संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि, पृष्ठ तनाव में संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। चलिए देखिए, डेल्टा डी कितना होगा 0.001 सेंटीमीटर और डेल्टा एच कितना होगा तो 0.01 सेंटीमीटर। पृष्ठ तनाव यहाँ त्रिज्या है, आप जानते हैं कि r बराबर होता है d/2, r बराबर d/2, तो इसी के स्थान पर रख देंगे तो हमें t बराबर मिलेगा DHG/4। ये देखिए g 9.8 कांस्टेंट मान और 4 भी क्या है कांस्टेंट, तो अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट में कोई त्रुटि नहीं होती है, इसलिए जिसमें त्रुटि है हम उसी को लेंगे। चलिए लेते हैं डेल्टा T/T गुणे 100 बराबर डेल्टा D/D गुणे 100 प्लस डेल्टा H/H गुणे 100। डेल्टा D/D, डेल्टा D का मान है 0.001 बटे D का मान है 0.125 गुणे 100 प्लस डेल्टा एच आपका है 0.01 बटे 1.43 गुणे 100। समान अंक पर दशमलव है, दशमलव को हटा दीजिए, बचेगा आपका 100 बटे 125 और प्लस यहाँ पर बचेगा 100 बटे 143। कभी भी आप एलसीएम लेकर मत हल करिएगा, यहाँ पर 100 बटे 125 है और 100 बटे 125 को जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 प्लस 100 बटे 143 को हल करेंगे तो ये 0.7 आ जाएगा। और जब इन दोनों को आप हल करेंगे तो ये डेल्टा T/T गुणे 100 बराबर आपका होगा 8×7=15 यानी 1.5%। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि पृष्ठ तनाव में 1.5% की त्रुटि आई है। बताइए समझ में आया, पृष्ठ तनाव में कितने परसेंट की त्रुटि आई है, तो पृष्ठ तनाव में 1.5% की त्रुटि देखने को मिली है। नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए प्रश्न नंबर 10 का, 10वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। पृष्ठ तनाव में 1.5% की त्रुटि देखने को मिली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए हम प्रश्न लगा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न आपसे कह रहा है एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v बराबर अंडर रूट T/m है। एक तनी हुई डोरी में ध्वनि की चाल v बराबर अंडर रूट T/m है और कह रहा है प्रयोग द्वारा m बराबर 2 किलोग्राम, कैपिटल M बराबर नहीं, एक चीज और दिया है, कह रहा है जहां जो कैपिटल T है वो है कैपिटल M इंटू जी के। कैपिटल T बराबर कितना दिया है M इंटू जी के दिया है और प्रयोग द्वारा जो M बराबर निकाला गया वो 2 किलोग्राम, तो डेल्टा M बराबर आप निकाल दीजिए। डेल्टा M बराबर 0.2, ये 0.1 किलोग्राम। ऐसे ही और कुछ दिया गया है, कह रहा है स्मॉल m बराबर आपका 1.5 ग्राम प्रति मीटर, तो आपका डेल्टा m निकाल दीजिए। यहाँ डेल्टा स्मॉल m बराबर 0.1 ग्राम प्रति मीटर। इतना क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं। यहाँ v बराबर आपका दिया है अंडर रूट कैपिटल M जी बटे स्मॉल m। इसको हम ऐसे लिखते हैं, v बराबर कैपिटल M की घात 1/2 बटे स्मॉल m की घात 1/2 गुणे ये आपका अंडर रूट जी कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे, हम इनमें त्रुटि देखेंगे तो डेल्टा v बटे v गुणे 100 बराबर 1/2 आगे आ जाता है, डेल्टा कैपिटल M बटे M गुणे 100 प्लस 1/2 डेल्टा स्मॉल m बटे M गुणे 100। ये चीजें कैसे आ रही हैं इसके लिए आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि जाकर वही वीडियो देख लीजिए, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो बराबर 1/2 डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम है 0.1/m है 2 गुणे 100 और उसके आगे है प्लस 1/2 स्मॉल एम कितना है 0.1 कैपिटल एम कितना है 1.5 गुणे 100। क्लियर। अब क्या करते हैं यहाँ 2.0 लिख दें क्या, चलिए 2.0 ही मान लीजिए, तभी तो वहां 0.1 आया। अब क्या करते हैं समान अंक पर दशमलव है, चलिए हटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 100/2 गुणे 1/2 प्लस 1/2 गुणे 100/15। कुछ कट रहा है 2 यहाँ है, ये 20 है आपका, इस 2 को रहने दीजिए, 20 पंचे 100 यानी 5/2 और ये 2 50 में 100, 2 50 में 100, 5 तिहाई 15, 5 दहम्मा 50 प्लस 10/3। हल करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 दशमलव 2 पंचे 10 प्लस 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 5 3 8, 3 2 5, 1 6, तो 6.8% की क्या आ गई, त्रुटि आ गई है। एक चीज देखिए यहाँ हासिल नहीं लगेगा, ये आपका हो जाएगा 5.8% की त्रुटि आपको देखने को मिली है। इसमें जो आपसे प्रश्न नंबर 11 किया था, 11 नंबर परसेंट में जो आपकी त्रुटि आपसे पूछा था कि संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए, v के मान में संभावित प्रतिशत त्रुटि कितना आई है, तो 5.8%। नोट कर लीजिए, ये 11 प्रश्न हो गए। अब 11 प्रश्न और हैं आपके, बस 11 प्रश्न कंप्लीट, 11 प्रश्न और बचे हैं, इसको नोट कर लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, उसको कैसे हल करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर जो 12 है वो आपसे कह रहा है एक प्रयोग में a बराबर, एक प्रयोग किया गया जिसमें कुछ मान निकाले गए, उन मानों को ऐसे लिख लिया गया कि a बराबर 2.154, 2.154, b बराबर 2.0, c बराबर 0.368 मान प्राप्त हुए और एक सूत्र दिया, कह रहा है सूत्र z बराबर a क्यूब b c की घात -2 प्रयुक्त होता है z के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि। अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए डेल्टा a बराबर 0.001, डेल्टा b बराबर 0.1, डेल्टा c बराबर 0.001 हो गया। आपसे z बराबर दिया कि a क्यूब b c की घात -2 में संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। किसमें, तो a क्यूब b c स्क्वायर में संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। चलिए लिखते हैं डेल्टा z/z गुणे 100 बराबर 3 आगे डेल्टा a/a गुणे 100 प्लस डेल्टा b/b गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा c/c गुणे 100। सबका मान रखा जाए 3, डेल्टा ए कितना है 0.001/a 2.154 गुणे 100 प्लस डेल्टा बी कितना है, डेल्टा बी आपका है 0.1/2.0 गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा सी कितना है 0.001/0.368 गुणे 100। अब क्या करना है, 3 इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100/2154, 100 गुणे 2154 प्लस 100/20, 100/20 प्लस 2 गुणे 100/368 काट दें 100/3 सते 21, 3 कम 3, 3 अठे 24 प्लस ये 20 पंचे 100 प्लस इसको भी काट दें 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 चौक 8 यानी कि 100/184। 100 में अगर हम लोग 718 से भाग देंगे, 100 में 718 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.14 प्लस ये 5 है प्लस 100 में 184 से भाग देंगे तो 0.54 आ जाएगा। सबको जोड़िए, ये 0.00 कर लेते हैं, 4 और 4 8, 5 1 6.5 यानी 5.5
68% की क्या मिली हमें, एरर मिल गई। कितने परसेंट की, 5.68% की एरर आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 12वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। अब हम लोग एक एक प्रश्न कम करते चल रहे हैं। 12 कंप्लीट हो गया, अब कितने बचे, 10। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। बताइए सवाल समझ में आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दो क्षणें जिनकी लंबाइयों की मापें, दो क्षण हैं, दो क्षण जिनकी लंबाइयों की मापें 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर तथा 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर दी गई है। आपसे कह रहा है ये परस्पर जोड़ी जाती है, यानी इनको जोड़ दिया जाता है। तो आपसे कह रहा है कि क्षण के संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो ये जो आपका होता है, ये दोनों, ये और ये, एक चीज याद रखिएगा कि ये वास्तविक माप है और ये त्रुटि है। माप और त्रुटि, माप और त्रुटि, इनको जोड़ेंगे तो कितना लंबाई मिलेगी, तो जोड़ने पर कुल लंबाई लिख लेते हैं। जोड़ने पर कुल लंबाई बराबर 2 1 3 यानी 0.3 प्लस माइनस 5 1 यानी कि 6 और 4 3 7, 7.6 कितना आ गया, 7.6 और प्लस माइनस 0.3 मीटर। अब क्या कह रहा है, जोड़ने पर कुल लंबाई इतनी आ गई और आपसे प्रश्न पूछा है कि लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणे 100। डेल्टा एल 0.3 बटे एल 7.6 गुणे 100 यानी कि 3/76 गुणे 100। कितना, 3/76 गुणे 100। इधर गुणा करेंगे, ये होगा 300/76 और 300/76 को जब हम लोग हल करेंगे तो ये आपका आएगा 3.95%। कितने परसेंट की त्रुटि आ गई, तो 3.95। इसको भाग देंगे, काटेंगे तो ये 3.95% की एरर यहाँ पर मिल जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए कि जोड़ने पर पहले लंबाई हमने लिख लिया, उसके बाद ये आपकी त्रुटि है, ये माप है। ये क्या है, माप, और ये क्या है, त्रुटि। तो त्रुटि ऊपर लिखते हैं, माप नीचे लिखते हैं, गुणे 100 करके हल कर दिए, आ गया 3.95%। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर, समझ में आ गया या नहीं बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 14 पर। बताइए, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एक तार की प्रारंभिक लंबाई 140.3, कोई एक तार है। क्वेश्चन नंबर 14, कोई एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई दी गई है यहां से लेकर यहां तक की 140.3 प्लस माइनस 0.3 इतना दी गई है। फिर कह रहा है तार को खींचने पर उसकी लंबाई, खींचेंगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी। खींच देते हैं, खींचने पर जो तार की लंबाई है वो हो जाती है 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। पहले लंबाई इतनी थी, खींचने पर लंबाई बढ़कर 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो तार की लंबाई में वृद्धि कितना हुई है, चलिए पहले निकाल लेते हैं। लंबाई में वृद्धि कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम को घटाकर, लेकिन त्रुटियां हमेशा जोड़ेंगे, याद रखिएगा। तो त्रुटियां जोड़ेंगे तो ये 0.5 प्लस माइनस, इनमें से इसको घटाएंगे, 8 में से 3 घटेगा 5, 8 में से 3 घटेगा तो 5, और 2 में से 0 घटेगा तो 2, और 4 में से 4, 1 में से 1, इतना आ गया। ये क्या है आपका माप।
और ये क्या है, त्रुटि, माप और त्रुटि। तो लंबाई में त्रुटि आपसे पूछा है, परसेंट त्रुटि बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणे 100। डेल्टा एल कितना, 0.5 बटे एल 25, 2.5 कितना, 2.5 गुणे 100। समान अंक पर दशमलव गायब करेंगे, बटे 25, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, कितने परसेंट की त्रुटि, कितने परसेंट की त्रुटि, तो 20% की ये आपकी त्रुटि आ गई। समझ में आया कि लंबाई को खींचेंगे तो आप याद रखिएगा त्रुटियां हमेशा जोड़ी जाएंगी, भले ही लंबाई में वृद्धि की गणना यानी इसमें से इसको घटाया जाए वास्तविक मान घटेगा, लेकिन त्रुटियां हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो त्रुटियां जुड़कर ये आपका इतना हो गया। तो हमने क्या किया, लंबाई में के वृद्धि में त्रुटि कितने परसेंट की हुई, 20% की। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। 15वें पर बढ़ा जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 14 समझ में आया या नहीं बताइए जल्दी से। 14वां प्रश्न समझ में आ गया। 15वां प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, तो 15 में कह रहा है एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या हम लोग लिखते हैं गोले की त्रिज्या r बराबर कितना मापी जाती है, कह रहा है 140। 15वें प्रश्न में कह रहा है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या इतनी मापी जाती है और कह रहा है गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। आयतन V बराबर किसी को पता है, गोले का आयतन V बराबर किसी को पता है, जल्दी से बताइए, 4/3 पाई r क्यूब। दुनिया को पता है कि 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट पद है, यानी कि नियतांक मान है, ये बदलेगा नहीं। तो हमें सिर्फ त्रिज्या में त्रुटि ज्ञात करना है। डेल्टा V बटे V गुणे 100 बराबर 3 डेल्टा R बटे R गुणे 100। 3 गुणे डेल्टा R है 0.1 बटे 5.3 गुणे 100, 3 गुणे 100 बटे 53, 3 गुणे 100 बटे 53। समझ में आया, 3 गुणे 100 बटे 53 यानी कि आप कह सकते हैं 300 बटे 53, और 300 को जब आप 53 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.7%, 5.7%। इसको आप भाग दे लीजिएगा, 5.7% इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 का आंसर कितना होगा, तो प्रश्न नंबर 15 आपका आएगा 5.7%। नोट करिए, गोले की त्रिज्या दी गई थी, ये वास्तविक माप थी, ये त्रुटि थी। गोले के आयतन में त्रुटि पूछा तो आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई कांस्टेंट है, हटा देंगे, r क्यूब के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, त्रुटि ज्ञात कर लेंगे, और ये आपका 5.7% आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न आपसे कह रहा है एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान, सब कुछ जो जो दिए गए हैं लिखिए। कह रहा है एक आयताकार गुटके का द्रव्यमान यम है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इतना चीज दिया है। अब द्रव्यमान कितना दिया है, तो द्रव्यमान दिया है 39.3 ग्राम, लंबाई दिया है 5.12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 2.56 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 0.37 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि घनत्व में त्रुटि, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। घनत्व में त्रुटि ज्ञात करना है, तो चलिए डेल्टा एम पहले निकालते हैं, 0.1 ग्राम, डेल्टा एल 0.01 सेंटीमीटर, डेल्टा बी 0.01 सेंटीमीटर, डेल्टा एच 0.01 सेंटीमीटर। आपसे पूछा किसमें है,
तो घनत्व में त्रुटि आपसे पूछा है, कह रहा है घनत्व में संभावित प्रतिशत त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर कितना होगी। घनत्व में संभावित प्रतिशत त्रुटि आपकी कितना होगी, ये आपसे पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए कि हम लोग घनत्व बराबर जानते हैं क्या होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। और त्रुटि निकालेंगे तो देखिए आयतन, ये आप लिखते हैं घनत्व को d से, बराबर द्रव्यमान m से बटे आयतन v से। d बराबर m अपान आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। कर देंगे, चलिए अब त्रुटि लिखते हैं डेल्टा d बटे d गुणे 100 बराबर डेल्टा m बटे m गुणे 100 प्लस डेल्टा l बटे l गुणे 100 प्लस डेल्टा b गुणे b, डेल्टा b बटे b गुणे 100 और प्लस डेल्टा h बटे h गुणे 100। कितना हो गया, यहां पर देखिए सबका मान रखते हैं। डेल्टा m कितना है तो 0.1 बटे m है आपका 39.3 गुणे 100 प्लस डेल्टा l आपका है 0.01 बटे 5.12 गुणे 100 प्लस डेल्टा b 0.01 बटे 2.56 गुणे 100 प्लस अगला h है 0.01 बटे 0.37 गुणे 100। हल करते हैं, ये आपका हो जाएगा 100 बटे 393 प्लस यहाँ पर आपका होगा 100 बटे 512 प्लस 100 बटे 256 प्लस 100 बटे 37। 100 बटे 393 को जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 प्लस 100 बटे 512 को हल करेंगे तो 0.19 प्लस 100 बटे 256 को हल करेंगे तो 0.39 और प्लस ये जो आपका 100 बटे 37 है इसको हल करेंगे 2.70 आ जाएगा, 2.70 आ जाएगा। सबको हल करेंगे तो ये 3.54% हो जाएगा, 3.54%। सबको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। बताइए 16वां प्रश्न आपके समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया कि जो कुछ भी दिया था हमने लिख लिया, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इन सबको हल करके इसका आंसर बता दिया। आप लोग थियरी अच्छे से पढ़े होंगे तब कोई समस्या नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 17वें प्रश्न पर चलते हैं। ज्यादा प्रश्न आपके नहीं बचे हैं। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आसान प्रश्न है, जल्दी से हल हो जाएंगे। 17वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। 17 नंबर आपका दिया है प्रश्न। देखिए, एक भौतिक राशि में 3 मापित राशियां ए बी सी में निम्न आपस में निम्न प्रकार संबंधित हैं। P बराबर इस प्रकार से संबंधित है, देखिए a क्यूब b स्क्वायर बटे c। और इनके मान में जो त्रुटियां दी गई हैं, मापों में त्रुटियां 1, 2, 3% हैं, 1, 2, 3%। यानी कि आपका दिया है डेल्टा a बटे a गुणे 100 बराबर 3%, डेल्टा b बटे b गुणे 100 बराबर, यह कुछ इस प्रकार से दी गई है 1, 2 और 3%, 1%, ये 2%, डेल्टा c बटे c गुणे 100 बराबर 3%। क्लियर है इतना। अब क्या करना है, हमें इसको लेकर हल करना है। यहां पर इसको उठाते हैं, डेल्टा p बटे p गुणे 100 बराबर 3 डेल्टा a बटे a गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा b बटे b गुणे 100 प्लस डेल्टा c बटे c गुणे 100। सबको रखिए, ये 3 गुणे 1% प्लस 2 गुणे 2% प्लस 3 एक कम 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 3 6 4 10% की इसमें त्रुटि होगी। क्वेश्चन नंबर 17 में कितने परसेंट की त्रुटि आपकी आ गई, 10% की। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका आया है 10% आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन कितने परसेंट आंसर आया, 10%। कैसे आया तो देखिए, सब ये डेटा दिया गया था, यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ इस प्रकार से परसेंट में बदलकर सबके मान रख दिए, हल हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
18वां प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए, एक भौतिक राशि यस बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब, यस बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट डी दी गई है और ए बी सी डी के मापन में त्रुटियां क्रमशः ए के मापन में डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 बराबर दिया है 4% की त्रुटि, डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 बराबर आपका दिया है 2% की त्रुटि, डेल्टा सी बटे सी गुणे 100 बराबर दिया है 3% की त्रुटि और डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर आपका दिया है 1% की त्रुटि। ये क्रमशः त्रुटियां दी गई हैं। आपसे कह रहा है इनमें संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा यस बटे यस गुणे 100 बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे 2 डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 प्लस 3 डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 प्लस डेल्टा सी बटे सी गुणे 100 और इसको लिख सकते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा डी बटे डी गुणे 100। 1/2 लिखेंगे ऊपर चला जाएगा और उसके बाद फिर ये 1/2 आपका आगे आ गया। चलिए सबका मान रख देते हैं, ये 2 गुणे इसके स्थान पर 4 प्लस 3 गुणे इसके स्थान पर 2 प्लस सी के स्थान पर 3 प्लस 1/2 गुणे डी के स्थान पर 1। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 प्लस 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 1/2 का मतलब 0.5। सबको जोड़ते हैं 8 6 14 15 16 17.5% की त्रुटि हो जाएगी। 17.5% की त्रुटि नोट कर लीजिए। 18वां क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो गया, छोटा सा प्रश्न था। 18वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। बताइए समझ में आया या नहीं 18वां क्वेश्चन? 18वां प्रश्न आपके समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 19वां क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रश्न आपको बता दे रहे हैं आप लोग नोट करते हुए चलिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। 19वां देखिए कह रहा, एक विद्यार्थी ने 3 भौतिक राशियां ए बी और सी माप कर सूत्र यस बराबर ए बी स्क्वायर, सूत्र यस बराबर ए बी स्क्वायर बटे सी क्यूब द्वारा भौतिक राशि यस का मान ज्ञात करता है, जिनमें वो त्रुटियां क्रमशः कितने परसेंट की रखता है, 1, 2 और 3% की त्रुटियां हो जाती हैं। उसके मापन में कितने परसेंट की, तो देखिए वो मापन करता है डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 में कितने परसेंट की त्रुटि आती है उसके, 1% की। डेल्टा बी बटे बी गुणे सी 100 करता है तो उसके मापन में जो त्रुटि आती है वो हो जाती है 2% की। डेल्टा सी बटे सी गुणे 100 करता है तो मापन में त्रुटि 3% की। पूरे में त्रुटि पूछ रहा है तो डेल्टा यस बटे यस गुणे 100 बराबर डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 प्लस 3 डेल्टा सी बटे सी गुणे 100। मान रखा जाए, ए के स्थान पर 1, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिक 9, 9 4 13 1 14। कितने परसेंट, 14% की त्रुटि उसके मापन में आई है। कुल मिलाकर उसने तीनों माप जो मापा उसके माप में कितने परसेंट की त्रुटि, तो उसके माप में 14% की त्रुटि आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। समझ में आया या नहीं बताइए? सभी 18, 19, 17 एक ही जैसे थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से हल कर लेते हैं। 20वां देखिए, एक पदार्थ का घनत्व तो दिया गया है, घनत्व तो डी बराबर दिया गया 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और साथ ही साथ दिया है प्रयोग द्वारा इसे मापा जाता है। ये आपका घनत्व था, घनत्व कितना था, तो इसमें जो आपका घनत्व आया था दिया कि एक पदार्थ का जो घनत्व है, घनत्व कितना दिया 8.4 और फिर कह रहा है जबकि प्रयोग द्वारा इसे मापा गया, तो देखिए ये तो वास्तविक मान आपका हो गया। घनत्व तो दिया गया है वास्तव में, वास्तविक माप या वास्तविक मान बराबर कितना दिया है 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और कह रहा है कि इसे जब मापा गया यानी कि जब प्रयोग द्वारा, तो इसे हम कहेंगे प्रायोगिक मान बराबर आपके पास है, प्रायोगिक मान है 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
वास्तविक मान इतना है, प्रायोगिक मान इतना है। आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत त्रुटि बताइए, ये अलग तरीके की थोड़ी सी सवाल है। प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर इसमें फार्मूला आपका जो होता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर, देखिए प्रतिशत त्रुटि बराबर आपका होता है प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान, यानी कि वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे, यहां पर भी आपका हो जाएगा वास्तविक मान। वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान गुणे 100। वास्तविक मान कितना है, तो वास्तविक मान है 8.4 माइनस प्रायोगिक मान आपका 8.7 बटे वास्तविक मान 8.4 गुणे 100। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए घटाने का चिन्ह नहीं लगाएंगे, त्रुटि का ज्ञात करना है, तो ये आपका कुल मिलाकर आ जाएगा 0.3 गुणे 100 बटे 8.4, यानी कि दशमलव से दशमलव हटा तो 300 बटे कितना 84, 300 बटे 84, और 300 बटे 84 को हल करेंगे तो ये आपका आएगा 3.55, इसे हम लिख सकते हैं 3.6%। ये थोड़ा अलग तरीके की सवाल थी। 20वें में वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान लगाकर लगाएंगे, 3.6% की त्रुटि मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 20 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम लोग 21वें प्रश्न पर देखते हैं। 20 का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए। 21वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, देखिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है, व एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो लिखते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर कितना दिया है उसको लिखिए 1.674 गुणे 1.674 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। और साथ ही साथ अगला दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान, बराबर 1.672 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। आपसे कह रहा है द्रव्यमानों के अंतर को सार्थक अंकों में गणना कीजिए। द्रव्यमानों का अंतर निकालिए, द्रव्यमानों का अंतर, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा कौन सा है, तो आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, तो घटाएंगे तो ये आएगा 0.0022305 गुणे 10 की घात माइनस 27। और इसको याद रखिए कि दशमलव अगर लगाओ किसी संख्या में तो अशून्य अंक के पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते और 10 की घात का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः 4 सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक होंगे। इस माप में कितने सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए। 22वां आपसे कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा की माप ए बराबर दिया गया है, भुजा कितना है, घन के प्रत्येक भुजा की माप ए बराबर 6.203 मीटर है, 6.203 मीटर दिया गया। उचित सार्थक अंकों तक घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, सबसे पहले आपसे पूछा है संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। कितना, 6a स्क्वायर। संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए 6a स्क्वायर, तो 6 गुणे ए का मान है आपका 6.203 का होल स्क्वायर, और 6 गुणे जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करिएगा आएगा 38.477209, और इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका आएगा 230.86 मीटर स्क्वायर। इसको सार्थक अंक में लिखेंगे तो 230.8 मीटर स्क्वायर। 8 को हम 9 बना देंगे क्योंकि ये 6 है, तो 230.9 मीटर स्क्वायर। बताइए ये क्लियर है या नहीं आपका। ये हो गया सबसे पहला कि संपूर्ण क्षेत्रफल, और दूसरा इसी में आपसे पूछा है कि वह आयतन, तो आयतन v बराबर a क्यूब, v बराबर a क्यूब यानी 6.203 का क्यूब, 6.203 का क्यूब। अगर आप इसका क्यूब निकालेंगे तो क्यूब निकालने पर ये आएगा 238.674127427। इसको ऐसे लिखिए 238.6
और 6 को आप बना दीजिए 7, क्योंकि ये 6 से बड़ा है ये, तो 7 और मीटर क्यूब 238.7 मीटर क्यूब। अब आप लोग बताइए, कंप्लीट हो गया आपका ये न्यूमेरिकल। समझ में आया या नहीं? कमेंट करके बताइए न्यूमेरिकल आपके समझ में आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक सेशन में जुड़े हैं, सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग अब मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय।